नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और एक सोमवार शायद और पड़ेगा, है ना। तो मैं फास्टिंग करी हूँ और सच बता दूँ फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया खाने के लिए। मैं बोली चलो मतलब कभी कभार ना अपने पेट को खाली रखना चाहिए। और सच बात है फ्रेंड्स, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डेली खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो हमको हमारे शरीर में ना आलस टाइप का लगता है। ऐसा लगता है ना कि हमारा शरीर लेजी टाइप का बना हुआ है और सुस्त टाइप का है, तमाम प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन जिस दिन हम व्रत रहते हैं ना, कुछ भी हमको फील नहीं होता। ऐसा लगता है हमारा शरीर एकदम लाइट वेट है, मतलब लाइट है, ना आलस है, ना कुछ टाइप का नहीं लगता है। तो व्रत रहना भी चाहिए फ्रेंड्स, हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट एक बार तो रहे। मैं महीने में फ्रेंड्स 2 बार रहती हूँ, प्रदोष आता है ना, तो वो मैं 2 बार करती हूँ। लेकिन अभी तो जब से सोमवार रह रही हूँ ना, तो उसको पोस्टपोन कर दी हूँ, मतलब नहीं रहती, क्योंकि कभी वो कंटिन्यू डबल पड़ जाता है ना फ्रेंड्स, तो नहीं रह पाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर एक रहते हैं, जैसे अभी हफ्ते हफ्ते में एक पड़ता ना, तो मैं सोची चलो आज कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय और थोड़ा सा मूंगफली। मैंने कहा चाय भी, वो भी ब्लैक टी थी। तो मुझे ना ब्लैक टी बहुत कम ही पसंद आती है, वैसे पी लेते हैं थोड़ा कि भाई फ़ायदा करता है ब्लैक टी। तो और अभी कुछ खाई नहीं हूँ, अब चल रही हूँ, बनाऊँगी। आज सोच रही ना फ्रेंड्स कि उसका गाजर का हलवा तो बहुत खाए हैं हम लोग, आज बनाएंगे हम लौकी का हलवा। क्योंकि लौकी 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 मैं ब्लैक टी अच्छा लगता है। हाँ, लौकी का हलवा क्या है ना, बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कौन कौन खाया है लौकी, दूधी कहीं की बोलते हैं उसको, तो उसका हलवा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मेरी दादी जब हमारे यहाँ क्या ना, जब लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ लौकी, हमारे मतलब घर बना था ना, नया नया घर, तो उसमें काफ़ी रूम्स ऐसे थे ना जो नहीं बने थे, तो उसमें मिट्टी थी नई नई, तो मेरी दादी उसमें बो देती थी, तो उसमें बहुत सारा लौकी आता था। सारे गाँव को बांटती थी मेरी दादी, लौकी, कुम्हड़ा, बैगन, सारा कुछ होता था। तो फिर मेरी दादी ना लौकी का हलवा, जिस दिन व्रत रहती थी ना, तब मेरी दादी लौकी का हलवा बनाती थी। भाई मतलब क्या ही स्वाद है उसको, अगर अच्छे से बना दिया जाना। घर का दूध था, घर का घी था, घर का ही लौकी, मतलब सब कुछ घर का ही, तो बहुत स्वादिष्ट बनता था। तो मैं भूल ही गई थी, कभी कभी नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स। आज मुझे अचानक याद आया, क्योंकि कल मैं लौकी ली थी ना, तो ये पापा बोले कि क्या होगा, लौकी लौकी का सब्जी अच्छा नहीं होता, मतलब उनको ना लौकी की सादा सब्जी अच्छी नहीं आती है। हाँ, कोफ्ता बनाते हैं तो बच्चे लोग भी खा लेते हैं, लौकी की सादा सब्जी सिर्फ मैं खाती हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे पसंद आता है। उसमें ज़्यादा सा मतलब खूब ढेर सारा टमाटर, 3-4 टमाटर डाल के बनाएंगे ना, खट्टा खट्टा, वो अच्छा लगता है। लेकिन ना ये लोग खाएंगे, ना इनके पापा खाएंगे। हाँ, कोफ्ता बनाती हूँ तो ये लोग खाते हैं। तो गार्गी आज कहना चाहेंगी कुछ फ्रेंड्स आप लोगों से? लाइक तुम्हारा टेस्ट में आया फर्स्ट नंबर? आज टेस्ट में फर्स्ट आई है फ्रेंड्स, इसलिए बता रही हैं। और स्पीच वगैरह दी थी ना स्कूल में, तो बहुत अच्छे से बोली थी। हाँ, बहुत अच्छे से बोली थी, बता रही आज हैं। गुड डे है। तो बच्चों लोग का यही होता है फ्रेंड्स कि स्कूल में यही नहीं, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे ना, तो अपनी जो भी स्कूल में हमारी जो एक्टिविटी होती थी, फ्रेंड के साथ हमने क्या बातें की, स्कूल में हमने नया क्या कुछ सीखा, तो आके हम अपने, मेरे दादाजी का आदत है ना, वो पूछते थे आज तुम लोगों ने स्कूल में क्या नया सीखा, तो बताते थे आके। और नहीं भी पूछते थे ना, तो भी आके उनको बताना ही था हमको। हमारी दादी के साथ हम लोग बातें करते थे, क्योंकि हमारी जो दुनिया थी ना उस समय, मतलब मेरे दादा दादी ही थे, क्योंकि पापा मम्मी तो दूर रहते थे और हम लोग छुट्टी में जाते थे बस। तो दादा दादी से हमें ना इसलिए बहुत ज़्यादा लगाव है। दादा तो हमारे मतलब काफ़ी पहले, हमारे शादी गौना के बाद ही ख़त्म, वो एक्सपायर कर गए थे। लेकिन दादी मेरी अभी भी है, और जिस दिन मैं दादी से बात नहीं करती हूँ ना, तो पूछती हैं कि सपना का फ़ोन आया है कि नहीं आया है। और सच में फ्रेंड्स, दादा दादी बहुत वो लगता है ना। अभी दादी मेरी बहुत बुढ़ी हो चुकी है फ्रेंड्स, हाथ पाँव काम नहीं करता है। क्योंकि मैं इस बार गई थी ना, जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ससुर जी का तबीयत इतना ख़राब था। और फिर जैसे मैं निकलने की करती थी, तो सास से माँ बोलती थी कि रहने दो, क्या ही जाओगी। तो ये बोलते थे कि चले जाओ, 2-4 दिन घूम के आ जाओ फ्रेंड्स। लेकिन मैं बोलते हैं ना, ससुराल में इंसान दुविधा में फंस जाता है, सास की सुने कि पति की सुने, किसकी सुने। अगर सास की सुनेंगे तो पति थोड़ा ये हो जाएंगे भाई, कि देखो फिर जाके वहाँ पति इसलिए नाराज़ होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जाके वहाँ मैं बोलूँगी मैं अपने मायके नहीं जा पाई। और सच में बोलती है, हर औरत बोलेगी भाई कि साल 2 साल में जाते हैं, वो भी मायके नहीं जा पाए। तो पति को ही बोलेंगे, सास को तो बोलने नहीं जाएंगे। और भाई पति की सुनेंगे तो सास सुनेंगे कि उन्हीं का मतलब है, हमारे तो कोई कदर ही नहीं है। और वैसे भी भाई सास लोग के जलवे तो अलग ही हैं, तो इसलिए मैं फंस जाती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और मैं अभी बात करूँ फ्रेंड्स आजकल की बहुओं के, तो आजकल तो भाई मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है मैंने, फिर भी मैंने कभी अपने मायके में कदम नहीं रखा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ऐसा करने से मेरे पिता के मान सम्मान में कमी आएगी, मेरे दादा के मान सम्मान में कमी आएगी। मैं सह लूँगी अपने ऊपर, मैंने बहुत कुछ सहा है फ्रेंड्स। एक लड़की, आज मैं व्रत हूँ, मैं यही भगवान से यही कहूँगी कि किसी भी लड़की को इतना कुछ ना सहने को मिले। और मैंने
बहुत दूर तक मैं सोचती थी कि अगर मैं यहाँ से जाने को तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन लोग मेरे पापा को पूछेंगे, लोग मेरे दादाजी को पूछेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अगर सह लेती हूँ तो वो सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं क्या सह रही हूँ, मान सम्मान तो इंसान का बचा रहेगा। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो एक बहू ना बहुत दुविधा में पड़ती है फ्रेंड्स कि हम किसकी सुने, अपने पति की सुने कि सास की सुने, किसकी सुने। लेकिन सुनो किसी की फ्रेंड्स, लेकिन कभी भी ऐसा काम मत करो जो आपके अनिहित हो, आपके बच्चों के लिए अनिहित हो। मैंने हमेशा यही सुना फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे बड़े हुए मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा है। जो हमने नहीं किया उसका भी आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है। तो इसीलिए मैंने उम्मीदें जो होती है ना फ्रेंड्स सबसे छोड़ दी है। बस भोलेनाथ जी का से उम्मीद मैंने लगाई है, वही जीवन पार करने वाले हैं, वही नैया चलाने वाले हैं। तो यही सब था फ्रेंड्स। मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। और मौसम देखिए कितना प्यारा।